अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बना रही हूँ। बाज़ औक़ात बिरयानी हम बनाते हैं, चिकन उसमें मिक्स डाल देते हैं तो वो भी मज़े की बनती है, लेकिन मैंने आज यूनिक तरीके से बिरयानी बनाई है। आप एंड तक ज़रूर देखें, एक एक स्टेप को आप फॉलो करें। सबसे पहले ये देखें, मैंने ड्रम स्टिक्स के ये चिकन ले लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा बाउल, एक प्यारा सा मैंने बाउल लिया है और उसमें जो है पानी ऐड कर लिया है। उसके साथ ही मैं आप देख रहे होंगे कि मैंने नाइफ़ को थोड़ा शार्प कर लिया है, क्योंकि मैं इसके बारीक बारीक मैं इसके जो है गहरे तकरीबन मैं इसके कट लगाऊंगी। कट लगाते साथ ही मैं इसको पानी में डिप करके इसमें मैंने थोड़ा सा विनीगर और तकरीबन थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर लिया। अब मैं इसको थोड़ी देर इसको स्टे दूंगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके साथ ही मैं इसका जो मैंने इसमें मिसाले ऐड करने हैं, क्योंकि मैं इसकी मैरिनेशन करूंगी और उसके बाद जो है मैं इसको इसकी बिरयानी रेडी करूंगी। तो आपने साथ चलना है, बिल्कुल कहीं से भी स्टेप कोई भी मिस नहीं करना। सबसे पहले मैंने 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, वो मैंने ब्लेंडर में ऐड करती हैं। उसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक के 3-4 जवे और थोड़ी सी मैंने अदरक वो भी इसमें ऐड कर ली है। 3 से 4 हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर ली है। आपने अपने हिसाब से देख लेना है। मेरे पास 1 केजी के बराबर ये चिकन है पड़ा। और चिकन को कट लगाने का मकसद यही होता है कि जब हम इसमें सारे मिसाले जात ऐड करते हैं तो ये अंदर तक हमारा जितना भी चिकन है उसको पकाते हुए हमें थोड़ा टाइम लगे, और इस तरह मैरिनेशन करने से चिकन हमारा बहुत ही जायकेदार बन जाता है और फ्लेवर से फुल होता है। उसके साथ स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है, ये देखें, धनिया पाउडर थोड़ा सा मैंने इसमें, चिली पाउडर, उसके साथ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आपने अपने जायके के अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि आपने कितने स्पाइसेस ऐड किए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने तकरीबन 1 केजी के बराबर चिकन था तो मैंने इतने मसाला जात इसमें ऐड किए। उसके साथ ही मैंने एक हाफ स्पून के बराबर मैंने इसमें योगर्ट भी ऐड कर लिया है और इसको मैं अब मिक्स करके अच्छे से मैं मिक्स करके रख लूँगी। इस पॉइंट में आपको एक टिप देना चाहती हूँ, ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को मैरिनेट करें तो कोशिश करें कि तकरीबन 24 घंटे का स्टे आप ज़रूर दिया करें। अगर 24 घंटे का नहीं तो 12 घंटे का तो ज़रूर स्टे दिया करें, ताकि इससे जो है हमारा चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, कोई भी आपके पास जो है गोश्त है तो उसको भी आप इसी तरीके से मैरिनेट करके रखा करें। तकरीबन 1 दिन का स्टे देने के बाद मैंने तकरीबन एक बड़ा प्याज लिया, काफ़ी बड़े साइज़ का प्याज था। उसको मैंने उसकी इस तरीके से मैंने स्लाइसेस बना के उसको ब्राउन कर लिया, लाइट ब्राउन किया, और उसके साथ ही मैंने उसको एक प्लेट के अंदर बाहर निकाल लिया। अब जो मैंने ऑयल गरम किया हुआ था जिसमें मैंने प्याज भी ब्राउन किए थे, आप देख रहे थे, उसमें मैंने सारा चिकन जितना भी था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। तकरीबन 6 ड्रम स्टिक्स थे मेरे पास। आप क्योंकि हम बाज़ औक़ात हम चिकन बनाते हैं, बीफ बनाते हैं, मटन बनाते हैं तो हम मिक्स करके उसका जितना भी गोश्त होता है वो डाल लेते हैं। तो इस दफ़ा जो है मैंने एक यूनिक तरीके से ये वाली रेसिपी रेडी की है। यकीन जाने बहुत ही मज़े की थी, बच्चों को भी पसंद आई, बड़ों को भी, सब ने जो है खूब मज़े से राइस खाए। उसके साथ ही मैंने एक छोटा सा पैन लिया और उसमें जो है मैंने तकरीबन 2 गिलास राइस थे मेरे पास, उनको पहले थोड़ा सा मैंने भिगो के रख लिया। उसके साथ ही मैंने पानी गरम किया, पानी गरम करते साथ ही मैंने 2 गिलास चावल गरम अच्छे से वॉश करके वो मैंने इसमें ऐड कर ली। उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला, गरम मसाला भी ऐड कर लिया। साथ के साथ मैं राइस भी देख रही थी, क्योंकि मैं उनको बॉईल कर रही थी। बॉईल करते हुए आपने इस पॉइंट पे ये देखना है कि आपने ज़्यादा उनको बॉईल नहीं होने देना। बिल्कुल खड़े खड़े जब आपको लगें कि ये बिल्कुल थोड़े से गल चुके हैं तो आपने फ़ौरन ही उनको पानी के साथ वॉश करके एक साइड पे कर लेना है। उसके साथ ही ये देखें, मेरा चिकन भी अच्छे से जो है पक चुका था। लाइट आंच पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था। 2 स्पून जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। जैसे ही मेरे अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली तो चावल भी जो है मेरे बॉईल हो चुके थे। वो मैंने इसके ऊपर, इसकी तकरीबन एक लेयर के साथ मैंने इसको जो है इसके ऊपर सारे चावल जो हैं इसके अंदर ऐड कर लिए।
अब जो है मेरी गार्निशिंग का टाइम आ गया था, तो मैंने प्याज ब्राउन करके रखे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर सारे जो हैं एक लेयर के साथ मैंने वो भी इसके ऊपर स्प्रेड कर ली। उसके साथ थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची और एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर भी गोल गोल स्लाइसिस में मैंने काट के वो भी इसके ऊपर ऐड कर लिया। उसके साथ ही थोड़ी सी मैंने धनिया भी हरी धनिया भी इसमें ऐड कर ली, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है हरी धनियों का बहुत मज़े का लगता है। आप अगर मेरे तरीके से ये वाली बिरयानी बनाएंगी तो आप एक दफ़ा तो मुझे याद करेंगी कि कितनी ही मज़े की रेसिपी आप ही ने बताई है। उसके साथ ही मेरे पास क्योंकि फूड कलर नहीं था, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी के अंदर दूध के अंदर हल्दी मिक्स करके वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। अब जो है दम देने का टाइम आ गया था, तो मैंने दम दे दिया। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने दम दिया, और दम देने के बाद ये देखें, वाह कितने ही मेरे मज़े की बिरयानी रेडी हो चुकी थी। कलरफुल बिरयानी थी और जायके से भी भरपूर थी। आपने एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। जब भी आपके घर गेस्ट आएँ या आप पिकनिक पे जाएं तो आप ज़रूर ये वाली बिरयानी को ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की है, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की है। आप अगर बड़े से बड़े रेस्टोरेंट पे भी चले जाएं तो आपको इस तरह का जायका नहीं मिलेगा। अब मैंने थोड़ी सी जो है एक सर्विंग प्लेट में मैंने ऐड कर ली, और साथ में मैंने सैलेड भी बनाया हुआ था, थोड़ा सा रायता भी बनाया हुआ था। तो ये देखें, वाह बहुत ही मज़े की थी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, उसके साथ मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारा तोहफा होता है। तो वाह बहुत ही मज़े की थी और जायके से भी भरपूर। आपके घर चिकन अगर इस तरह आता है तो आप ज़रूर ड्रम स्टिक्स जो है साइड पे करके इस तरह की रेसिपी रेडी करें। तो ये है आज की मेरी वीडियो। इसके साथ बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।